अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीक़ेकार के जरिए तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में NTPC के 100 मेगावाट वाले तैरते हुए सोलार PV प्रोजेक्ट को कौम के नाम किया। NTPC ने जारिया साल 1 जुलाई को रामागुंडम में हिंदुस्तान के सबसे बड़े तैरने वाले सोलार प्रोजेक्ट को तैयार किया था। इस तरह NTPC ने 2032 तक काबिल तजदीद तवानाई की 60 GB गुंजाइश की मुकर्ररा निशाने को हासिल करने की सफर में एक अहम संगमील को पार किया था। तवक्को है कि इस प्रोजेक्ट से 4.36 मिलियन कार्बन के अखराज को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही सालाना 2000 मिलियन लीटर पानी को भी बचाया जा सकेगा। उन्होंने वजारत बिजली की एक स्कीम का भी आगाज किया। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य बिजली 2047 के अख्तिताम पर स्कीम का आगाज किया गया था। तजदीद शुदा तकसीमी शोबे की स्कीम का मकसद बिजली के महकमे और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की अहमियत व मालियती इस्तेहकाम को बेहतर बनाना है। इस स्कीम के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने, असरी बनाने, डिस्कॉम्स के लिए माली इमदाद फराहम करना, तमाम सारिफीन के लिए काबिल भरोसा और मियारी बिजली की सरबराही में बेहतरी पर तवज्जो मरकूज करना है। सर, आपकी अनुमति से इन परियोजनाओं के बारे में सूक्ष्म जानकारी के लिए एक लघु फिल्म सर हम लोग प्रस्तुत करना चाहेंगे। हरित ऊर्जा एवं डीकार्बनाइजेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अनेक परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है। आज भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 160 गीगावाट पार कर चुकी है। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं। इसी क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 हरित परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 3 का शिलान्यास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में NTPC महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में NTPC द्वारा रामागुंडम में 100 मेगावाट और कायमकुलम में 92 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट हैं, जिनका आज लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं में सोलर प्लांट जलाशय पर है, जो कि एक नवीनतम तकनीक है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS और वजीर आला चंद्रशेखर राव पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए मरकजी वजीर सयाहत G किशन रेड्डी ने शहर हैदराबाद की मूसा नदी को तरक्की देने में नाकामी का इल्जाम लगाया और कहा कि इस नदी को नजरअंदाज करने के नतीजे में हालिया दिनों के दौरान सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई है। उन्होंने हैदराबाद के अंबरपेट के बाज़ इलाकों का दौरा किया और मूसा रामबाग ब्रिज का भी मायना किया, जिस पर हालिया बारिश के दौरान बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया था। पुलिस ने इस ब्रिज को बंद कर दिया था। इस मौके पर किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि TRS हुकूमत माजी से सबक सीखने में नाकाम हो गई है। उन्होंने सहाफियों को बताया कि गुज़िश्ता साल शहर हैदराबाद में शदीद बारिश हुई थी और जारिया साल भी शदीद बारिश हुई, ताहम रियासती हुकूमत सो रही है। बीजेपी लीडर ने कहा कि रियासती हुकूमत मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के क़याम के लिए सिर्फ ऐलाना तक ही महदूद है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि हुकूमत ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए सदर नशीन और अरकान को मुकर्रर किया, ताहम ये काम सिर्फ ऐलाना तक ही महदूद रहा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मूसा नदी की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया, जिसके नतीजे में उसके करीब वाक़ई इलाकों में पानी जमा हो गया और कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। रियासती हुकूमत सैलाब से मुतासर अफराद को बचाने में भी नाकाम रही। उन्होंने रियासत में बारिश और सैलाब की सूरत हाल के बावजूद
वजीर आला के दिल्ली दौरे पर नुक्ताचीनी की। रियासती वजीर कोपुला ईश्वर ने रामागुंडम स्कूल की इमारत का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने अपने 8 साला दौर इख्तिदार में तालीम को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए। उन्होंने अवामुन्नास से केजी तक पीजी तक मुफ्त तालीम फराहम करने का वादा पूरा करते हुए रियासत भर में रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में लाया। साथ ही अक़लियतों, SC, ST, BC तलबा को मुफ्त क़याम ताम के साथ मियारी तालीम फराहम की जा रही है। जारिया साल से सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम के तहत तालीम फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज में भी तालीम फराहम करने के लिए 20 लाख रुपए अदा किए जा रहे हैं, जो मुल्क की किसी भी रियासत में रूबे अमल नहीं है। రామగుండం నియోజకవర్గంలోని అంతర్గాం మండల కేంద్రంలో KGBV స్కూల్ బిల్డింగ్ ని రోజు మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। బిల్డింగ్ నిర్మాణం అదేవిధంగా విద్యార్థులకు కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలన్నింటినీ కూడా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఎప్పటికప్పుడు వాటిపైన దృష్టి సాధిస్తూ అదేవిధంగా విద్యా వ్యవస్థను చాలా గొప్పగా అభివృద్ధి చేస్తూ పేద ప్రజలకు వాళ్ళ యొక్క పిల్లలకు ఉచితంగా ఉన్నతమైనటువంటి విద్యను అందించాలనేటువంటి సంకల్పంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత 8 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్న ప్రయత్నంలో అనేక ఫలితాలను సాధించినటువంటి విషయం మనకు తెలుసు। రామగుండం నియోజకవర్గంలోని అంతర్గాం మండల కేంద్రంలో KGBV స్కూల్ బిల్డింగ్ ని రోజు మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। బిల్డింగ్ నిర్మాణం అదేవిధంగా విద్యార్థులకు కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలన్నింటినీ కూడా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम हलके के जलपली म्यूनसिपालिटी में कई तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज किया। 10वें वार्ड में 1 करोड़ 21 लाख रुपए के फंड से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम शुरू किया गया। वहीं CC रोड के कामों के लिए 14वें वार्ड में 21 लाख रुपए से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम किया गया। मुख्तलिफ वार्ड्स में सड़कों की तामीर के साथ साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के कामों का आगाज किया गया। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने 60 लाख रुपए के फंड से वार्ड्स में बनाए जाने वाले BT और CC रोड के कामों का संगे बुनियाद रखा। मैडम इधर आगे चल जाओ मैडम। इधर आ जाओ भैया। फोन दी थी ना वापी ओके भाई हेलो जय सविता मां जय सविता मां जय सविता मां
मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासत के 3 मकामात आदिलाबाद, वरंगल और जक्रानपल्ली निजामाबाद में नए एयरपोर्ट्स के क़याम के लिए मरकजी हुकूमत के तैयार होने की इतला दी। उन्होंने अपने मकतूब में कहा कि मरकजी वजीर शहर हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कबल ही तेलंगाना के 3 अजला में नए एयरपोर्ट्स के क़याम पर रजामंदी जाहिर करते हुए रियासती हुकूमत को एक मकतूब रवाना किया था, लेकिन मरकजी वजीर के इस मकतूब के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। किशन रेड्डी ने कहा कि वरंगल एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 748 एकड़ जमीन मौजूद है, लेकिन इस एयरपोर्ट पर फिलवक्त किसी किस्म की सरगर्मियां अंजाम नहीं दी जा रही हैं। इसके लिए फौरी तौर पर मरम्मत के काम अंजाम देते हुए खानगी एयरलाइंस की आमद और रफ्त में हायल रुकावटों को दूर करने की वो दरख्वास्त करते हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के क़याम के लिए पहले मरहले में 27 एकड़ और दूसरे मरहले में 333 एकड़ अराजी हासिल करने की जरूरत होती है। आदिलाबाद एयरपोर्ट में तैयारों की आमद और रफ्त में रनवे के लिए अप्रोच पैनल की 100 से ज्यादा रुकावटें हैं। रियासती हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर उन रुकावटों को दूर करे। इसी तरह अनुकुंटा गांव को आदिलाबाद से जोड़ने के लिए रास्ता बनाया जाए। यहां पहले मरहले के लिए 122 और दूसरे मरहले के लिए 127 एकड़ अराजी हासिल करने की जरूरत होगी। निजामाबाद जिले के जकरानपल्ली में तामीर होने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए पहले मरहले में 510 और दूसरे मरहले में 235 एकड़ अराजी हासिल करनी पड़ेगी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरफोर्स की भी इजाजत हासिल करनी होती है। मज़कूरा 3 एयरपोर्ट्स के टेक्निकल और माली उमूर से मुतालिक क़वायद व ज़वाबित को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 साल कबल ही रियासती हुकूमत को हवाले किया था। किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि 3 एयरपोर्ट्स के क़याम के लिए मरकजी हुकूमत मुकम्मल तौर पर ताउन करने तैयार है। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से जो काम करना बाकी है उन्हें फौरी तकमील करने पर जल्द से जल्द 3 अजला के अवाम के लिए नए एयरपोर्ट्स दस्तयाब होने का तयक़ुन दिया। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के बागी रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी समझा जाता है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए अपना जहन आखिरकार बना चुके हैं। मुनुगुरु से ताल्लुक रखने वाले रुकन असेंबली ने अपने इस्तीफे और ज़मीनी इंतखाब के ताल्लुक से भी वजाहत कर दी है। कांग्रेस क़यादत की हिदायत पर हालांकि सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को बातचीत के लिए नई दिल्ली मदऊ किया, लेकिन बागी रुकन असेंबली ने इस दावत को नजरअंदाज कर दिया और जुमे को रात देर गए एक बयान भी जारी किया। राजगोपाल रेड्डी ने ऐलान किया कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की खानदानी हुक्मरानी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना को टीआरएस और चंद्रशेखर राव खानदान से आज़ाद करेंगे। कांग्रेस के रुकन असेंबली ने कहा कि वो टीआरएस की गलत हुक्मरानी से तेलंगाना को आज़ाद करवाने के लिए अपने मिशन से कोई समझौता नहीं करेंगे। अपने खिलाफ आयद इल्जामात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रुकन असेंबली ने कहा कि उनका मकसद अपने मफादात की तकमील नहीं है। ये वाज़ेह इशारा देते हुए कि वो अनकरीब बीजेपी में शमूलियत अख्तियार करेंगे। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि उनके फैसले का तमाम बशमूल मुनुगुरु के अवाम खैर मकदम करेंगे। इसी दौरान कांग्रेस हाईकमान की हिदायत पर साबिक सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी और कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद रेड्डी ने आज हैदराबाद के जूबली हिल्स में वाक़ कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के क़याम का पहुंचकर अलहदा तौर पर मुलाकात की और नाराजगी दूर करने की कोशिश की और उन्हें पार्टी ना छोड़ने का मशवरा दिया। इन दोनों कायदीन से मुलाकात के बाद राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि वो आइंदा 10-15 दिन के अंदर अपनी जंग का ऐलान करेंगे। अमित शाह से मुलाकात के दौरान में उन्होंने अपने इस्तीफे की बात नहीं की। ఉప ఎన్నిక వస్తే ఒకటి తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్యం నెలకొనాలంటే మునుగోడు ప్రజల తీర్పు తెలంగాణలో మార్పు అవుతుందా, మీరు దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఈ మార్పు చేసేందుకు, ఈ కుటుంబ పాలనకు వ్యతిరేకంగా మార్పు చేసేందుకు మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారంటే మునుగోడు ఉప ఎన్నిక వస్తుంది. మునుగోడు నియోజకవర్గాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి 3.5 సంవత్సరాలుగా అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఎన్నో సమస్యలు, రోడ్లు, ఇండ్లు, హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, ప్రాజెక్టులు, భూ నిర్వాసితులు, ప్రతి సమస్య మీద నేను మాట్లాడిన దానికి స్పందించకుండా కేవలం అభివృద్ధి అంటే సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట, గజ్వేల్కే పరిమితమై మిగతా నియోజకవర్గాలన్నీ నిర్లక్ష్యం చేసి ఈ రోజు ఉప ఎన్నికని నేను ముందుకొస్తే 3.5 ఏళ్లుగా అడిగినా ఇవ్వని గట్టుపల మండలం ఆగ మేఘాల మీద చేసిన మాట వాస్తవం కాదా? అదే విధంగా